हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी ज्ञान। तो दोस्तों, केवीएस ने वैकेंसी निकाली है। मैं बता चुका हूँ पहली वीडियो में टीचिंग, नॉन टीचिंग और ऑफिसर्स रैंक की कुछ कुछ रिक्रूटमेंट उन्होंने निकाली है। कुछ नहीं, वैसे तो 13,000 समथिंग वैकेंसी है, आपको बता दूँ। तो टीचिंग के ऊपर मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। ये मेरी दूसरी स्पेशल वीडियो है, वो स्पेशल मैंने टीचिंग के ऊपर बनाई थी। ये दूसरी मेरी स्पेशल है जो नॉन टीचिंग पर मैंने बनाई है। तो दोस्तों, जो भी मेरे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे, और साथ में नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस कर लेना। चलो, अब हम नॉन टीचिंग की वैकेंसी के बारे में बात करते हैं। नीचे आते हैं। देखो, नॉन टीचिंग में सबसे पहले आगे यहाँ पे लाइब्रेरी की यहाँ पे लाइब्रेरियन की टोटल यहाँ पे है, यहाँ पे हमारे 355 वैकेंसी। कितनी हमारे पे यहाँ पे 355 वैकेंसी है। आगे चले, और दूसरा है फाइनेंस ऑफिसर। फाइनेंस ऑफिसर यहाँ पे टोटल हमारे पास 6 वैकेंसी है। असिस्टेंट इंजीनियर की टोटल हमारे पास 2 वैकेंसी। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की यहाँ पे टोटल 156 वैकेंसी। हिंदी ट्रांसलेशन की टोटल 11 वैकेंसी है, और सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की 322 है। जूनियर सेक्रेटरी की हमारे पास 702 है। स्टेनोग्राफर टोटल 54 वैकेंसी है। और यहाँ पे अनरिजर्व मीन जनरल कैटेगरी होता है, अगर किसी को नहीं पता तो जो मेंशन है पढ़ लेना। अब हम नीचे आते हैं, क्या क्या इन्होंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी, उसके लिए कितना एक्सपीरियंस मांगा, पहले ये देखते हैं। नीचे आए तो नीचे हम और नीचे आना पड़ेगा हमें, इसके लिए थोड़ा और नीचे। देखो, सबसे पहले लाइब्रेरियन की सैलरी कितनी रहनी है, 44,900 से लेके 1,42,400 के बीच में रहेगी। और अपर मतलब 35 साल से ऊपर वाले अप्लाई नहीं करे, उससे नीचे वाले 35, 33, 34 वाले ही अप्लाई कर सकते हैं, उससे ऊपर वाले अप्लाई नहीं कर सकते। इन्होंने सिर्फ बैचलर डिग्री मांगी इन लाइब्रेरी साइंस, ग्रेजुएट विद 1 ईयर डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस। बैचलर डिग्री चाहिए, ग्रेजुएट चाहिए 1 ईयर डिप्लोमा के साथ, और आपको वर्किंग नॉलेज आनी चाहिए, दोनों हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में आनी चाहिए, और कंप्यूटर की आपको नॉलेज होनी चाहिए, इन्होंने बता दिया आपको। दूसरी बात, प्राइमरी टीचर म्यूजिक की हम बात किए, नहीं की तो बात कर लेते, इसमें रह गया शायद से 35,400 से लेकर 1,12,400 के बीच में आपकी सैलरी रहेगी। 30 साल से ऊपर वाले अप्लाई ना करें। इसमें से 50% मार्क्स चाहिए। सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट विद 50% मार्क्स, इंटरमीडिएट में 50% मार्क्स, और इक्विवेलेंट बैचलर डिग्री चाहिए इन म्यूजिक में किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। आपको दोनों में पढ़ाना आना चाहिए, इंग्लिश और हिंदी में, और कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए, बस। तो यहाँ पर मैंशन है। अगर आपने फाइनेंशियल ऑफिसर बनना है तो यहाँ पे सैलरी जो रहने वाली है 44,900 से लेके 1,42,400 तक के मिड बिटवीन। 35 साल से ऊपर का होना चाहिए, बीकॉम की होनी चाहिए, 50% मार्क्स होने चाहिए उसके अंदर, या फिर आपको एमकॉम होनी चाहिए 50% मार्क्स, और एटलीस्ट यहाँ पे 3 साल एक्सपीरियंस है, और जिन्होंने बीकॉम के उन्होंने 4 साल एक्सपीरियंस मांगा है। या फिर सीए इंटर हो, सीए की इंटर में हो, आईसीडब्ल्यू की इंटर में हो, एमबीए फाइनेंस हो, पीजीडीएम हो, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा मैनेजमेंट साइंस में होता है, और 3 साल या और यहाँ पे 2 साल और 3 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस होना चाहिए, और आपको कंप्यूटर के एप्लीकेशन की क्या होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। अकाउंट्स ऑडिट वर्क की आपको नॉलेज है तो बहुत बढ़िया है। फिर असिस्टेंट इंजीनियर की बात करें तो यहाँ पे लेवल 7 के अकॉर्डिंग 44,900 लेके 1,42,000 मिनिमम। मैक्सिमम एज रखी 35 साल। आपको सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री चाहिए ग्रेजुएशन वाली, 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, या फिर 3 साल का डिप्लोमा चाहिए किसी सिविल इंजीनियर किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से, और 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए आपको कंसर्न ब्रांच में। अगर आपने असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बनना है तो सैलरी रहेगी 35,400 से लेके 1,12,400 तक। मैक्सिमम 35 साल एज है, और ग्रेजुएशन चाहिए 3 साल का एज यूडीसी इन सेंट्रल स्टेट किसी भी ऑटोनमस बॉडीज और पब्लिक सेक्टर किसी के अंदर हो, और डिजायरेबल क्या है, कंप्यूटर एप्लीकेशन आपको आनी चाहिए। फिर हिंदी ट्रांसलेशन के लिए आपको पता मास्टर डिग्री चाहिए, हिंदी चाहिए विद इंग्लिश। क्या लिखा, सैलरी इनकी पहले सैलरी बात कर 35,400 लेके 1,12,400 तक है। मास्टर डिग्री चाहिए किसमें, हिंदी एंड इंग्लिश, हिंदी विद इंग्लिश एज कंपलसरी एज इलेक्टिव सब्जेक्ट एज अ मीडियम ऑफ, जो भी आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट चाहिए मीडियम हिंदी या इंग्लिश में से। मास्टर डिग्री रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इन इंग्लिश, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इन हिंदी होनी चाहिए विद इंग्लिश एज अ, हाँ ठीक है। फिर आगे बात करें, मास्टर डिग्री रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इन इंग्लिश विद हिंदी एज अ कंपलसरी इलेक्टिव सब्जेक्ट, आपका मीडियम जो भी हो आपका, हिंदी इंग्लिश, मतलब हिंदी ट्रांसलेटर आपको हिंदी की इलेक्टिव सब्जेक्ट चाहिए उन्होंने जब आपने ग्रेजुएशन की है। और देखो याद रखना, यहाँ पे हिंदी ट्रांसलेटर है इसलिए क्योंकि देखो हिंदी और इंग्लिश दोनों को ट्रांसलेट करना चाहिए। देखो इंग्लिश की होगी और हिंदी भी तो बहुत बढ़िया होगा, इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश।
इसलिए हिंदी ट्रांसलेट हुआ, इंग्लिश टू हिंदी आपको आनी चाहिए। तो आपका इंग्लिश मीडियम हो सकता है हिंदी को ट्रांसलेट करने के लिए। सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए हमारे पास कुछ नहीं, ग्रेजुएशन चाहिए, एक्सपीरियंस 3 साल चाहिए, LDC लोअर डिवीजन क्लर्क के अंदर आपने काम किया होना चाहिए। किसके अंदर? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ऑटोनमस बॉडीज और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, कहीं भी काम किया हो। क्या हो यार, डिजायरेबल नॉलेज क्या, कंप्यूटर एप्लीकेशन, सबसे सिंपल ये है, इसमें सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए। 3 साल अगर आप LDC आपने बन के काम किया तो बहुत बढ़िया, लोअर डिवीजन क्लर्क बोलते हैं इसे, ठीक है। और स्टेनोग्राफर के लिए आपको तो टाइपिंग नेसेसिटी है। 25,500 जगह 41,000, 81,800, 100 के बीच में आपकी आएगी सैलरी रहेगी। और मिनिमम मैक्सिमम एज आप 27 साल है, और यहाँ पे ऊपर थी 30 साल इसकी सीनियर सेक्रेटरी के लिए। 12th पास चाहिए। स्किल टेस्ट है, डिक्टेशन 10 मिनट्स @ 80 वर्ड पर मिनट, ट्रांसक्रिप्शन 50 मिनट्स, ये 15 मिनट्स नहीं 50, यहाँ पे 50 मिनट्स इंग्लिश और 65 मिनट्स ट्रांसक्रिप्शन, 65 मिनट्स हिंदी इन कंप्यूटर पे। और जूनियर सेक्रेटरी की बात करें, जूनियर सेक्रेटरी की सैलरी 19,900 तक 63,200 तक, मैक्सिमम एज है 27 साल। इसेंशियल क्या है, क्लास +2 पास होना चाहिए। टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में, और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट। कंप्यूटर वर्किंग नॉलेज इन हिंदी और कंप्यूटर की आपको नॉलेज होनी चाहिए। और ये अब आगे हम एज रिलैक्सेशन के ऊपर, ये आप देख लो सभी को जो मिलता है, मैं पहले बता चुका हूँ वीडियो में, SC ST OBC जो रिलैक्सेशन ये गवर्नमेंट ने रूल दिया है आप देख सकते हो। SC को 5 साल है, BC को 3 साल का है, वुमेंस को 10 साल का, ऑल कैटेगरी फॉर टीचिंग पोस्ट, PGT TGT सभी को कितना 10 साल का वुमेंस को। आप देख लो KVS एम्प्लॉयज़ को कोई नो एज बार है। आगे चले हम, तो अब हम बात करेंगे किसकी, यहाँ पे बात करनी है हमने मोड ऑफ सिलेक्शन, अलग चीज़ है। लेकिन यहाँ पे देखो, अगर आप टेस्ट स्टेट भरते हो तो प्लीज़ अपने यहाँ पे देख लेना आपको कौन सा मिलेगा। अगर आप जैसे महाराष्ट्र हो तो जलगांव, महाराष्ट्र में कोल्हापुर, महाराष्ट्र में लतूर, तो ये डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ जहाँ पे आपके एग्ज़ाम होने होंगे या कंडक्ट किए जाएंगे, ठीक है। ये देख लेना, लिस्ट बहुत लंबी है, नोटिफिकेशन डाउनलोड करके एक बार गो थ्रू कर लेना। फिर अब बात करें हम इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सबको चुभती है चीज़, अप्लाई आपने क्या करना, ऑनलाइन जाके आपने अप्लाई करना है। KVS संगठन की वेबसाइट है, वहाँ पे जाके आपने फॉर्म को फिल करना। देखो ये और मेन इंपॉर्टेंट, अब अगर आपने फॉर्म भरना है, लाइब्रेरियन की लगेंगे 1500 रुपये, PRT म्यूजिक के 1500, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के 1500, हिंदी ट्रांसलेशन के 1500, सीनियर सेक्रेटरी के 1200, और स्टेनोग्राफर के 1200, और जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के 1200 रुपये यहाँ आपको भरने पड़ेंगे। फिर जाके आपका ये फॉर्म सबमिट होना है, फिर आप जब जाओगे तब खर्चा होना है, ठीक है। जो डेट थी 5/12 शुरू हो गए, लास्ट डेट इसकी 26/12/2022 तक, और इसकी एग्ज़ाम डेट कोई नहीं बताई है। जब आएगी तो हम आपको नोटिफाई कर देंगे और अपडेट कर देंगे टाइम टू टाइम, ठीक है दोस्तों। तो ये नॉन टीचिंग पर मैंने पूरी वीडियो बनाई थी। अगर आपको कोई डाउट रहती तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है दोस्तों। और कैसे फॉर्म भरना है, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आई तो बता देना, तो मैं भी उसमें भी हेल्प कर दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस करना, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।